मशीन अभी खराब हुई, मशीन मेरी जिम्मेदारी है कि वो खराब हुई? नहीं बताया हम लोग को। और मैं साथ में गया था, वो बताया कि मशीन खराब है करके। आपको रात से देना चाहिए था अगर मरीज की हालत के बारे में इतने जिम्मेदार हो आप तो। और अगर मेरे से अभी आगे बात कर रहे हो तो मेरे से ऐसी बात मत करो कि सिटी स्कैन की मशीन खराब थी, रात से बताना था। आप मेरे को मालूम था क्या कि आप अभी आए मुझे हो? मालूम है कि सिटी स्कैन मशीन खराब होएगी, रात को मशीन खराब है क्या? मुझे मालूम है मशीन खराब होएगी। ठीक है, आप बता देते ऐसा ऐसा करके। नहीं, आपको मुझे जानकारी मालूम है मशीन खराब जो यहाँ थे होगी। ड्यूटी में, जो यहाँ ड्यूटी में थे, हमें थोड़ी मालूम है आपसे आप नहीं सिंपल सी थे। बात है, मशीन खराब होने वाली मेरे को मालूम है। तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम गांव से डायरेक्ट मेकाहारा जा करके आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। हमारे लिए दुर्ग हॉस्पिटल पास पड़ता है और परेशानी भी नहीं होता अगर वहीं इलाज हो जाता तो, मगर इलाज के लिए इतना घूमना पड़ता है। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। जो लोग हैं उन्होंने जताई है दुर्ग जिला अस्पताल को लेकर कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होता है, यहाँ की मशीनें काम नहीं करती हैं, व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार दुर्ग के जिला अस्पताल को लेकर कंप्लेन आते रहती है कि व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पेशेंट परेशान होते हैं, यहाँ पर आने वाले पेशेंट के साथ के परिवार परेशान होते हैं और सुविधा को लेकर जो है सबसे ज़्यादा नाराज़गी पेशेंट और जो लोग हैं उन्होंने जताई है दुर्ग जिला अस्पताल को लेकर कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होता है, यहाँ की मशीनें काम नहीं करती हैं, व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। जहाँ पर दुर्ग के जिला अस्पताल में एक पेशेंट के साथ में उनके परिवार आए हुए थे सर में चोट लगने की वजह से। तो आगे क्या घटना हुई है ये आपको जानना चाहिए। परिवार के ही सदस्य हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आप लोग सर में चोट लगने की वजह से अपने परिजन को लेकर आए हुए थे, क्या घटना दुर्ग जिला अस्पताल में हो गई है? हमारे यहाँ मैं जो पेशेंट है उनका जीजा जी हूँ। वो क्या है, कल रात में लड़ाई झगड़े के बाद यहाँ पहुँचे थे जिला अस्पताल 11 बजे के आसपास। वहाँ इनका इलाज कराया जा रहा था और सर में चोट आया है। वहाँ तो साफ मना कर दिया कि टाँका नहीं लगेगा करके। ठीक है, टाँका नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह तक कुछ हुआ नहीं था, जैसा तैसे कुछ किए रहे होंगे जैसे जैसे भी है। और जब मैं सुबह अभी पूछा डॉक्टर से कि सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ है करके, तो ये मतलब सिर्फ पूछ दिया, मैम सीटी स्कैन का मशीन ख़राब है तो आप पहले मेरे क्यों नहीं बताया करके। मैडम मुझ पे बहस करने लगे, मतलब मुझे डायरेक्ट बोली कि आप बहस कर रहे हो करके। मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं रात से हूँ क्या, मैं तो अभी आई हूँ, मैं कब आई हूँ आपको पता है क्या। ऐसे बातें करने लगी और बोलती है तुम बहस जितना बहस करोगे उतना इलाज में लेट होगा या तो रिफ़र में लेट होगा। डायरेक्ट मुझे ऐसे ही बोले हैं। अब बताइए ये सही तरीका है क्या? अगर कोई आदमी अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, और हम आप जानते हैं हम गांव के लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। चलो ठीक है, जो बात कर पा रहा है, जो रिफ़र करवा पा रहा है। हमारे यहाँ तो रिफ़र का पर्ची नहीं बना रहा था सर। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रिफ़र का पर्ची नहीं बना रहे थे लोग। मैं पेशेंट को बिना रिफ़र के पर्ची तैयार किए जब स्ट्रेचर से बाहर लेके आया तब कहीं जाके बोले आपका पर्ची तैयार है, आप पर्ची लेकर के आओ। ये छोटी बात नहीं है। अगर मैं कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रहता, तो ये लोग पर्ची तक नहीं बनाते। डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम बहस कर रहे हो, बहस करोगे लेट होगा, ऐसे करके सुनने में आ रहा। मैडम के बोलने का मतलब ये है कि रात भर में ही मशीन खराब हुई है ताकि मैडम को पता नहीं। हाँ, पता नहीं है मैडम को, मशीन ख़राब हो गया, मैडम को पता नहीं। और पता कब चला, जब हम बताएं उनको। हमारे यहाँ मेरी बहन वहाँ थी, तो वो जा कर के बताई उसको कि मशीन ख़राब है, सीटी स्कैन करवाने गया था, मशीन ख़राब है करके बता रहे हैं सर के। डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को पता नहीं कि मशीन ख़राब है। और अभी आप जाएंगे हॉस्पिटल में, आपको खुद देखने को मिल जाएगा कि कितने लोग वहाँ से सिर्फ जा रहे हैं इलाज करवाने और रिफ़र करवाने डायरेक्ट मेकाहारा। तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम गांव से डायरेक्ट मेकाहारा जा करके आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। हमारे लिए दुर्ग हॉस्पिटल पास पड़ता है और परेशानी भी नहीं होता अगर वहीं इलाज हो जाता तो, मगर इलाज के लिए इतना घूमना पड़ता है। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। पैसा। और एक केस मैं हमारे गाँव का बता दे रहा हूँ आपको। मैं ग्राम कोडिया का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत कोडिया का सरपंच हूँ, अभी पदेन सरपंच हूँ। एक केस हुआ था जब मैं सरपंच नहीं था तब की बात है, एक बिसौआ निषाद के यहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया यही नया पारा में। एक्सीडेंट के बाद उनको इलाज कराने के लिए आसपास के लोग उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले करके गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये बोल दिए नॉर्मल है ये, इनको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि चोट सिर में आया था और एक्सरे हुआ था पैर का। चोट सिर में आया था, एक्सरे हुआ था पैर का। वो मतलब जाँच की विषय है, जांच करवाना चाहिए। हम तो चलिए ठीक है ऐसे करके छोड़ दिए थे उस समय, मगर आज फिर से बात आया, अगर मौका मिला तो मैं आपको बता दूं, ये शिकायतें रहता है हमेशा की तरह। चोट सर पे आया, एक्सरे हुआ पैर पे और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिए।
घर भेज दिए। घर जाने के बाद बिसौहा निषाद जी मतलब कि ख़त्म हो गए। ये बताइए, उनकी मौत हो जाती है। वो इलाज ही ढंग से नहीं हुआ था इलाज ही अस्पताल ढंग से नहीं हुआ था, उनका इलाज ही ढंग से नहीं हुआ था। घर जाने के बाद सुबह तक उनकी मृत्यु हो जाती है। एक ही दिन के अंदर। एक ही दिन के अंदर सुबह तक मृत्यु हो जाता है। और बच्चे लोग, अब छोटे छोटे बच्चे थे उनके घर, तो किसी को बता नहीं पाया, उनके घर मोबाइल नहीं था। ये सब जांच की विषय है। निवेदन चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जिला अस्पताल में कम से कम क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, इसकी जांच कराया जाए। धन्यवाद। अभी आपके यहाँ जो परिजन आए हैं, पेशेंट जो हैं अभी, उनको कहाँ कहाँ चोट लगी है? उनके सर में डंडे से मतलब चोट आया है, लाठी से मारे हैं लड़के लोग। आपस में वो लोग वाद विवाद हुए होंगे, इसी दौरान कड़े और डंडे से मारे हैं। हाँ जी। तो बाकी अस्पताल में जब थे तो सर्वर में सूजन भी नजर आ रहा है, वो किस चीज़ से है? वो तो सूजन अभी शुरू हो रहा है, सुबह 4 बजे के बाद से सूजन हो रहा है। कैसे सूजन हो रहा है पता समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं ये बात पूछा हूँ कि कैसे उनका सूजन बढ़ रहा है करके, कैसे उनको चक्कर आ रहा है करके, तो डॉक्टर मेरे कॉमन सेंस करके बात करते। आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या? सर में चोट आया तो सूजन होगा, सर में चोट आया तो चक्कर आएगा ही आएगा, ऐसे करके डायरेक्ट बात करते हैं। मतलब सीधी बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर हमसे, बदतमीजी कर रहे हैं। जी है। और बोलते हैं कि अगर मेरे जगह कोई पुरुष रहता तो आप बात ही नहीं करते, मैं मैडम हूँ इसलिए आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं करके। और हम लोग ऐसे उल्टा सीधा बात ही नहीं किया, सिवाय आपके मैडम से सिर्फ आपसे करके बात किया है। तू धड़ाका ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ उनसे। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाह रहा हूँ जिला अस्पताल में कम से कम जांच कराया जाए, एक टीम गठित करके कि वहाँ सही में अच्छे से इलाज हो रहा है कि नहीं, इलाज के लिए वहाँ इक्विपमेंट है कि नहीं, जैसे सीटी स्कैन करवाना है और कुछ करवाना है, उन सब चीज़ों की व्यवस्था ढंग से है कि नहीं पता, अच्छे से जांच करवानी चाहिए। क्योंकि जो फाइनेंशियल रूप से थोड़े गरीब होते हैं उनको उम्मीद जिला अस्पताल ही रहता है। हाँ, हम जैसे मैं साफ बताना चाहूँगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ जिला अस्पताल का दरवाज़ा है, जहाँ हम लोग खटखटा के बोले कि आप हमारा इलाज करिए, ऐसे करके। ठीक है जी। तो ये आपको बता देते हैं कि दुर्ग जिला अस्पताल के लिए नाराजगी पहला या दूसरा मामला नहीं है। ऐसे लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं। दुर्ग के जिला अस्पताल में लोग परेशान होते हैं, इलाज ढंग से नहीं होता है। जांच का विषय है, सिस्टम को जांच करनी चाहिए कि दुर्ग के जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था सही से कैसी बनी रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन स्टाफ कैसे बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ में, इसकी जांच होनी चाहिए। सारी ट्रीटमेंट के जो मशीन होते हैं, सीटी स्कैन है, बाकी सारे मशीन है, उनकी हालत कैसी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, आगे वीडियो में देखिएगा किस हिसाब से जो वहाँ की नर्स हैं वो बदतमीजी से बात कर रही हैं। क्या हुआ मैम? क्या बोल रहे हैं? नहीं ले जाएंगे बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं लेके जाएंगे, यही करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, सिस्टर आ रही है, फिर वो लिखवा देंगे। क्या लिखना है? क्या लिखना है? मरीज को नहीं लेकर के जाना चाह रहे बड़े अस्पताल। यदि कोई अप्रिय घटना घटती तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। यहाँ बता दिया गया कि सिटी स्कैन या कोई भी बड़ी जांच नहीं हो पा रही है करके, ठीक है। मेकाहारा रायपुर, मेकाहारा रायपुर। तो मतलब आज बनने की संभावना नहीं है मैम? यह मशीन बड़ा रहता है, उसको समय लगता है 2-3 दिन आराम से। कब से खराब है? सर आज ही पता चला। नेटवर्क अच्छा, इमरजेंसी कॉल नहीं लगता है, नहीं होता है या नेटवर्क बिल्कुल नहीं, किसी का भी नहीं। मतलब हम ही लोग को खाली नहीं है। बंकर में बैठते हैं। बलराम का इसी दिनों ना कब से बंद था मैम? बलराम अभी हुआ है भैया, क्योंकि रात में तो कल बात किया हुआ है करके। बलराम अभी ऊपर रात में गया परसों सुबह। कहाँ लेके जाऊँ मैम? यही ना, कहाँ लेके जाऊँ इनको? डोमन को टाँका के लिए ड्रेसिंग में रात तक नहीं हुआ मैम, रात का आए हैं 11। हाँ, ड्रेसिंग रूम है। सीटी स्कैन की मशीन अभी खराब हुई। मशीन मेरी जिम्मेदारी है कि वो खराब हुई। नहीं बताया हम लोग को। वार्ड बॉय साथ में गया था, वो बताया कि मशीन खराब है करके। आपको रात से रहना चाहिए था, अगर मरीज की हालत के बारे में इतने जिम्मेदार हो आप तो। और अगर मेरे से अभी आके बात कर रहे हो तो मेरे से ऐसी बात मत करो कि सीटी स्कैन की मशीन खराब थी, रात से बताना था। आप मेरे को मालूम था क्या कि आप अभी आए? मुझे मालूम है कि सीटी स्कैन मशीन खराब होएगी। रात को मशीन खराब है क्या? मुझे मालूम है मशीन खराब होएगी। ठीक है, आप बता देते ऐसा ऐसा है करके। नहीं, आपको मुझे जानकारी मालूम है मशीन खराब जो यहाँ थे होगी। ड्यूटी में, जो यहाँ ड्यूटी में थे, हमें थोड़ी मालूम है आपसे, आप नहीं सिंपल सी थे। बात है, मशीन खराब होने वाली मेरे को मालूम रहेगा।
नहीं खराब हुआ। नहीं, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, रात 11 बजे से पेशेंट आया हुआ है, रात 11 बजे से पेशेंट आया हुआ है। रात को नहीं होता है सिटी स्कैन होता ही नहीं है, साफ बात बता। जब 10 बजे खुला तब पता चला कि अभी भी पेशेंट को चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है, सीट पे लगा है तो लगाए नहीं चक्कर, जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस है। अगर मुझे चीजें मालूम है मैं साफ सुथरी इनसे आपके साथ बात करी हूँ। मुझे मेरे सामने जो बातें हो रही है मैं साफ बात करूंगी, मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। अरे जब पता चला तभी तो बता रहे हैं कि 10 बजे खुलता है, 10 बजे ही पता चला। उनके साथ उनको भी पूछ लो, उनको भी बड़े अस्पताल भेजे थे, उनको भी पता चला। सब हम रात में बोले थे सुबह हो जाएगा सीटी स्कैन, अभी पता चला कि खराब है। मशीन खराब है, उसको भी पता है हमने मशीन खराब है करके, सबको वो तो पता अभी पता चला इनको। नहीं मशीन का खराब होना अपने हाथ में रहता है, हम लोग के हाथ में रहता है। जाके स्कूल से मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ रात में ही बता देते हमको कि ऐसा ऐसा समस्या है। रात में मशीन खराब हो गया, पता चला कि मशीन खराब है जब गए तब। सुबह से सिर्फ 2 पेशेंट आए हैं, आप और मैं। आपको रात में बोले थे वो ठीक है करके। ठीक है करके तो बोलते ही नहीं है, इनको भी निकाह के लिए भेजे थे, रात में ही बता दिए थे।